जो सिंगल नेशनल करिकुलम की हम बात कर रहे थे पंजाब में, इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है फ्रॉम 1 to 5 ग्रेड। और इस पे हम बात करते हैं पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुराद राज साहब, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो हम आपके थ्रू एक्चुअली अपनी भी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं और जो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। When you talk about single national curriculum और उसमें ज़ाहिर है कि मादरी ज़बान में सब कुछ शिफ्ट किया गया है, तो क्या हम समझें, क्या चुबुर्जी गर्ल्स हाई स्कूल जो कि गवर्नमेंट के तहत चलाया जा रहा है लाहौर में, वो और एचसन और बेकन हाउस और TNS और LGS, इन सारे स्कूल्स में एक ही करिकुलम अब फॉलो किया जाएगा या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम प्रॉब्ली क्लियर कर सकते हैं? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन सब स्कूल्स के अंदर ये एक ही करिकुलम फॉलो किया जाएगा फ्रॉम प्री 1 to 5। एंड ये मैं आपको बताऊं कि जब हमने काम शुरू किया 2.5 साल पहले इसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर, सोशल, ये सिविल सोसाइटी, उल्मा, सबको ऑन बोर्ड दिया गया था। कमेटी बनी थी अबाउट 40+ मेंबर्स की, जिन सब ने मिलकर ये काम किया। और हम नहीं चाहते थे कि सब बाद में हम कुछ कर जाएं और फिर कहें कि हमारी मुशावरत नहीं की गई। सो उसके बाद जब बुक्स बनी एंड एवरीथिंग, जब बुक्स भी उनको दिखाई गई तो एवरीबडी रियली लाइक्ड द बुक्स जो हमने बनाई, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी पब्लिक सेक्टर की बुक्स को अपडेट नहीं किया जाता था और कभी भी उनको उस मयार पे नहीं लेके आया जाता था जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई जाती थी। सो 3 दफा तो मैं पंजाब में कम से कम इस साल हमारे उन लोगों को बुलाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, एंड दे हैव ऑल एक्सेप्टेड इट। सो इंशाल्लाह ताला देखना आप, आई थिंक। और इस लोगों को असल में एक बात समझ नहीं आती कि करिकुलम का मतलब है कि एक सर्कल है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सब ने रहना है। जरूरी नहीं कि जो गवर्नमेंट ने बुक्स इशू की हैं आप वो बुक्स पढ़ाएं, आप कोई भी बुक्स पढ़ा सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर इन द सेम फ्रेमवर्क। It doesn't have to be the same. तो अभी जो इन स्कूलों में, फॉर इंस्टेंस जिन स्कूलों का मैं नाम ले रहा हूँ, which यू नो वेरी वेल रिप्यूटेड और भारी फीसों वाले स्कूल है, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं ये सिंगल नेशनल करिकुलम के अंडर आती हैं या फिर इनमें वही किताबें पढ़ाई जाएंगी जो गवर्नमेंट ने छापी हैं? देखिए, दैट्स देयर चॉइस। इन्होंने काफ़ी बुक्स हमारे पास जहाँ भी करवाई हुई हैं और करवाई थी, जिनको हमने अप्रूव किया एंड जिनको हमने NOCs दिए। और देखें, पढ़ाना सबको पड़ेगा whether they like it or not now, क्योंकि ये सब पार्ट थे सारी चीज़ का। They were never kept in the dark, they were always made a part of this. So इसलिए अगर ये समझते, कोई भी समझता है, और जिनकी आप बात करें they're 5% of this, 5% of पंजाब, 95% जो है वो स्कूल्स हैं जिनकी फीसें इस तरह की नहीं है और जो चेंज नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, एंड 70% ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स इन पंजाब आर विद फी 5,000 एंड लेस। मगर वो भी इंग्लिश मीडियम तो हैं जी बिल्कुल। अब ये भी एक जरा मसला कहे या पॉइंट ऑफ कंसर्न कहे कि मीडियम ऑफ टीचिंग जो लैंग्वेज है वो क्या होगा? क्या उर्दू में अब सारी पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी में हो रही है? नहीं। जी बताइए। देखिए, जौन सा सब्जेक्ट है, जिस तरह क्लास 5 तक होते ही बड़े मिनिमल सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, इस्लामियात उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, जनरल साइंस जो है वो उर्दू में पढ़ाया जाएगा, और जनरल साइंस इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और जनरल नॉलेज की मैंने किताब देखी थी वो उर्दू में थी। जी वो उर्दू में होगी, बस दैट्स इट। सो देखिए, मैं तो चाहता था साइंस को भी उर्दू में रखा जाए। हम लोग एक बड़ी इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नेशन है। नहीं, अगर इंग्लिश कॉम्प्लेक्स ना भी, मुरादा साहब एक सेकंड, टाइम भी जरा कम है, कॉम्प्लेक्स को अगर निकाल भी दें, देयर इज यू हैव टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और खास तौर पे कुछ स्कूल you don't have to compete with the rest of the world. Why not? Maybe that is the idea of education. आप मेरी बात तो समझिए जी मुराद साहब, द पॉइंट इज कि ये तो फाउंडेशन ईयर्स है ना, 5 तक तो आपकी बेस बन गई होती है। दुनिया में कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर किसी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं किए जाते। आप एक बच्चे को कह रहे हैं आप निकले जरा लाहौर से बाहर, आप सिर्फ 5% के ऊपर देख रहे हैं, आप 95% को नहीं देख रहे। कौन सी दुनिया में जबान है कि आप फ्रेंच बच्चे जो है वो इंग्लिश में सीख रहे हैं पहली 5वीं तक? But why don't those 5% have the option? 95, हम समझ गए आपकी बात कि 95% के लिए तो ये ठीक आसान होगा, लेकिन उस 5% को क्यों हम मूव कर रहे हैं उधर? उस 5% के लिए मुश्किल बढ़ रही है। मतलब उसकी तो मुश्किल बढ़ रही है। नहीं, उस 5% को भी हमने जबरदस्ती उस लाइन पे लगाया हुआ है। एग्जैक्टली, क्यों? आप 5% जबरदस्ती लगाया हुआ है। अगर आप उन्हीं बच्चों को भी अपनी जबान में कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर कर देंगे तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इंग्लिश हम साल पे साइड पढ़ा रहे हैं,
हम तो कह ही नहीं रहे कि इंग्लिश को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ मैट्रिक है, फिर OA लेवल की ऑप्शन है, तो ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है इसमें फिर कैसे आगे एडजस्टमेंट होगी? जिन लोगों ने आगे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम देने हैं, अगर 5th तक, आपको पता है 6 से तो बुक्स ही बिल्कुल प्री O लेवल की शुरू हो जाती हैं 7th से, सो उनके लिए आपको नहीं लगता मुश्किल हो जाएगा सारा कुछ, ये सारा सिलसिला? देखिए उसके ऊपर सारी भी बातचीत हो रही है। आई विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ बिकॉज अभी हम 5th तक है। So let's settle the things at the 5th level and then inshallah ताला मैं आपको बताऊंगा कैसे। Can there be an option कि जनाब अगर किसी ने जनरल नॉलेज जो है वो अंग्रेजी में पढ़ना है तो उसी किताब की ट्रांसलेशन आप अवेलेबल कर दें, और उर्दू में पढ़ना है तो कर दें, या इवन इस्लामिक स्टडीज वो भी अंग्रेजी में होती है? There should be an option, नहीं? हम कौन से मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं? जी हम सारे इसी मुल्क में बैठे हुए हैं, हम सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। राज साहब, हम इंग्लिश क्यों इतना ज्यादा हमें जरूरी पड़ गया? What is English? I mean till grade 5 what is so important about English? We're teaching English. We're not letting English go anywhere. अच्छा, I wonder that we spoke. राज साहब, आप हमसे भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी is a language जो नहीं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो गिनती के लोग हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना जी? आप निकले जरा बाहर अपने बड़े शहरों से, बाहर भी क्या निकले, आप बड़े शहरों में स्कूलों में चले जाए जरा, प्राइवेट स्कूल के अंदर, और आप देखें ये निकले आप जरा बीकन हाउस में से, निकले ग्रामर स्कूल में से, निकले ये सिटी स्कूल में से, जो 75% आपका स्कूल है ना प्राइवेट स्कूल, वो लिखा बाहर हुआ है इंग्लिश मीडियम। आप जाके जरा देखेंगे वहां पे पढ़ा किस तरह रहे हैं। अच्छा मुराद राज साहब, ये नई जो सारा करिकुलम है, क्या टीचर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? ऑब्वियसली द होल आइडिया है इसके निज़ाम को ज़रा बेहतर किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन हो, तो उसमें टीचर ट्रेनिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैंने पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम हम टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स जो है उनको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम पे, एंड जो मास्टर ट्रेनर्स और जो हमारे लीड ट्रेनर्स हैं कभी भी पहले प्राइवेट सेक्टर से नहीं आए थे। मैंने 50% हायर किए प्राइवेट सेक्टर से ताकि दोनों का मिक्स बहुत अच्छा बने, गवर्नमेंट के ट्रेनर्स भी या प्राइवेट सेक्टर का, प्लस जरा कंपटीशन भी बीच में आया है, तो आई थिंक वी हैव मेड अ रियली गुड मिक्स दोनों के बीच में। अच्छा, वो जो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मास्टर ट्रेनर्स और लीड ट्रेनर्स जो प्राइवेट सेक्टर से आए, उन्होंने जब हमारी किताबें पढ़ी, यू वुड नॉट बिलीव कि उन्होंने कहा जी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अच्छी किताबें होंगी जिसके अंदर इतना चेंज होगा, एंड देयर वाज दैट द बुक्स वर दैट गुड। अच्छा मुराद साहब, लास्टली वो जो मजहबी अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको एड्रेस करने के लिए कोई कमेटी बनी है? आर यू लुकिंग इनटू इट? क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में पर्टिकुलरली अगर सिंध में जब यह इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, पेशावर की तरफ सिख कम्युनिटी भी रहती है, सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? नहीं देखिए, जब भी कोई लाइक इस्लामियत क्लास होती है या उस वक्त जो भी डिफरेंट रिलीजन के होते हैं दे गो टू अ क्लास, उनके लिए एथिक्स की क्लास होती है उसको, सो इट्स नॉट दैट दे हैव टू अटेंड इस्लामियात क्लास और थिंग्स लाइक दैट। और इसके अलावा भी मैंने जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनसे राब्ता भी किया है कि अगर किसी को कोई इशू है किसी और सब्जेक्ट के साथ भी, ऑब्वियसली इस्लामियात का तो उनके साथ कंसर्न नहीं है ना, मैंने कहा कि किसी जनरल साइंस के अंदर या जनरल नॉलेज के अंदर या साइंस के अंदर या किसी और चीज के सब कोई अदर चीज दैट बॉदर्स देम और एनीथिंग लाइक दैट, दे शुड कम टू मी एंड ऑब्वियसली दे शुड वी विल डील विद दैट राइट अवे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज हमारे साथ मौजूद हैं। सो वो कह रहे हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, द आइडिया इज़ ऑब्वियसली ग्रेट कि जो कॉन्सेप्ट किसी अगर बच्चे को अंग्रेज़ी समझ आती है तो उसको अंग्रेज़ी में समझाएं, अगर उर्दू समझ आती है तो उर्दू में समझाएं, लेकिन हम ये यहाँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है वो परसेंटेज कम होगी, लेकिन वो परसेंटेज है जिन बच्चों को अंग्रेज़ी ही समझ आती है, तो उनके लिए अगर उर्दू में समझाने की आप कोशिश करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम ज़्यादती होगी जो उर्दू वाले बच्चे को अंग्रेजी में समझाने की होगी। मुझे ये सिर्फ मसला है, एक्चुअली इट माइट नॉट इवन बी अ मसला एंड वी माइट इवन लर्न कि इट वर्कड आउट, लेकिन क्या हम जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है ये इतने चेंजेस ला के क्या हम स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं, या फिर हम उसको मेनटेन कर रहे हैं? सो दैट आई थिंक रिमेन्स टू बी सीन। इस वक्त तो बड़े दावे होंगे जी स्टैंडर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन कि वो क्या रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा।